बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है, कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। गुजरात जाते हैं तो आप गुजरात में ध्यान देते हैं और बिहार आते हैं तो बिहार को आप ज्ञान देते हैं। गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ये हम नहीं, ये तेजस्वी यादव के सबसे खासम खास संजय यादव कह रहे हैं। जी हां, आपको बताएं तो राहुल गांधी साथ साथ पूरा विपक्ष जो है वो यात्रा पर है। अब ऐसे में हर विपक्ष के नेता को मौका दिया जा रहा है बोलने का, और यही मौका था संजय यादव के लिए भी। संजय यादव को जैसे ही हाथ में माइक मिला, संजय यादव ने गुजरात से लेकर के बिहार तक को रगड़ दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि गुजरात पर ध्यान दिया जाता है और जब बात बिहार की आती है तो बिहार को ज्ञान दिया जाता है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहारियों को उल्लू मत बनाइए, बिहारियों को चूना मत लगाइए, हम लोग यहाँ खैनी में चूना लगा करके खाते हैं। अब ऐसे में इन सभी चीजों के बीच संजय यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय यादव बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे वक्ता कहे जाते हैं, लेकिन ये सुनिए कि किस तरीके से संजय यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे एनडीए पर बड़ा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायरानी अंदाज में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। जो जन सैलाब आप देख रहे हैं सड़कों पर, वो जन आशीर्वाद मिल रहा है राहुल जी को, तेजस्वी जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी मुकेश जी, दीपांकर जी। तो जो ये हक की आवाज और क्रांति की गूंज है, ये बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले, टोले, चौक, चौराहे, सड़क, खेत खलिहान से होती हुई, और बिहार का बच्चा बच्चा इस यात्रा का भागीदार बनकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी वोट चोरी और जो मत का अधिकार छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं वो हम सफल नहीं होने देंगे। ये जो यलगार की हुंकार और इंकलाब की ललकार है, ये बता रही है कि बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और हे प्रधान सेवक जी, आप जो मत का अधिकार छीनना चाहते हैं लोगों का, ये आपकी तानाशाही है, ये सेवा नहीं है। खाली कहने से प्रधान सेवक नहीं बनते हैं। किसी के मत का अधिकार छीनना, आप लोकतंत्र और जो जनता मालिक है उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। उनके वोटर का अगर आप वोट ले लिया तो लोकतंत्र बचेगा क्या? तो जनता जो अपने मत के अधिकार से आपके निरंकुश फैसलों पर अंकुश लगाती है, उसको आप छीनना चाहते हैं। बिहार गणतंत्र की जननी है और आप उस गणतंत्र की जननी से ही गण को खत्म करना चाहते हैं और खाली तंत्र चाहते हैं। ऐसा बिहार कभी होने नहीं देगा। जैसा कि पवन जी ने अभी सही फरमाया, आप गुजरात जाते हैं, आप 4-5 दिन पहले आप बिहार आए, आपने क्या बातें की? गुजरात जाते हैं तो आप गुजरात में ध्यान देते हैं और बिहार आते हैं तो बिहार को आप ज्ञान देते हैं। बिहार को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए। बिहार को ट्रेन नहीं चाहिए। आपकी 12,000 ट्रेन आप शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है, कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, और हजारों रुपए लेकर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये एनडीए की महाभ्रष्ट सरकार बिहार को कष्ट पर कष्ट दे रही है। जनता के हित में इनका एक भी निर्णय नहीं हुआ है। 20 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, किसी ने 2005 में LIC की पॉलिसी भी बनवाई थी तो वो आज 20 साल बाद लोगों को मालामाल कर देती। आपने 20 साल में क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हमारी मांग है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी को, मुकेश सैनी जी को, CPI और CPM के हमारे सभी साथियों को, जिन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को जो शुरुआत दी और जो जन समर्थन दिया वो अप्रत्याशित है। प्रतिदिन पूरा देश सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिहार को फॉलो कर रहा है। वो देख रहा है कि बिहार के लोगों में इतने दिन बाद भी इतनी उमंग, उत्साह और जोश, जज्बा और जुनून क्यों है। तो बिहार ने हमेशा देश को एक नई दिशा दिखाई है, और अब जो ये आपका मत का अधिकार छीनकर उसके बाद आपका राशन, पेंशन, आरक्षण
और जो भी संविधान प्रदत्त आपके अधिकार हैं उनको छीनना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, बिहार के युवा जग चुके हैं और अब आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिहार में जो नवंबर में चुनाव है उसमें बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सब लोगों का आपने सुना संजय यादव ने क्या कुछ कहा। वैसे में यात्रा का जो दिन है वो शेष 2 दिन और रह गए हैं। 2 दिनों के बाद इस यात्रा को समापन की ओर ले जाया जाएगा। वैसे में संजय यादव जो हैं तेजस्वी के सबसे खास बताए जाते हैं राज्यसभा सांसद हैं और संजय यादव ने जिस तरीके से ये बड़ा हमला किया है ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस बार पूरा विपक्ष जो है एनडीए के गढ़ को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो आप सुन रहे थे संजय यादव ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।